बच्चों साइमल्टेनियस इक्वेशन की एक्सरसाइज 7B में आप क्वेश्चन देखते हैं 6, ठीक है। यस सर। 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना अंकों के स्थान बदल लेने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है, ठीक है। यस सर। यदि इकाई और दहाई के अंकों का अंतर 3 हो तो संख्या बताइए। आपको ये सवाल कम से कम 2 बार पढ़ना है, क्लियर। यस सर। उसके बाद आप लिखते हैं कि माना इकाई का अंक क्या मान लिया आपने, एक्स, और दहाई का अंक क्या मान लिया आपने, वाई। संख्या क्या बनेगी फिर, 10। चूंकि दहाई का अंक y है तो 10y प्लस x बनेगी, ठीक है। यस सर। अब आप लिखते हैं प्रथम शर्त से, पहली शर्त से देखिए क्या करते हैं हम। क्या है पहली कंडीशन, पहली कंडीशन में कहा कि 2 अंकों की संख्या का 7 गुना, तो 2 अंकों की संख्या यही तो है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन कहता रहे वैसे वैसे करते रहिए। इसका कितने गुना कर दिया बच्चों, 7 गुना। अंकों का स्थान बदल लेने वाली संख्या, अब अंकों का स्थान बदलिए। पहले अंक 10 y के साथ था, फिर x के साथ 1 था। अब की बार जब अंकों का स्थान बदलेगा तो क्या हो जाएगा, 10 तो x के साथ चला जाएगा और y ऐसा का ऐसी रह जाएगा, क्लियर। यस सर। तो इसके 4 गुने के बराबर है। अब जैसा क्वेश्चन करा वैसे तो करूंगा। अब इसका 4 गुना क्या हुआ, 4 से गुणा कर दिया, क्लियर। इसके बराबर है, इसको सॉल्व करिए। 70y प्लस 7x बराबर 40x प्लस 4y, क्लियर। यस सर। अब देखिए y y एक तरफ, x x एक तरफ, प्रतिस्थापन विधि से करेंगे हम इसको, क्लियर। यस सर। तो 70y के बाद जब मैं उधर से 4y लाया उठाकर तो माइनस का हो गया, प्लस का इधर आने पर क्या हो गया, माइनस। और जब बराबर के उस तरफ मैं x को लेकर गया तो 7x हो गया माइनस का, क्लियर। यस सर। अब इधर आ जाते हैं। 70 में से 4 गया तो कितने बचे बताइए, 66y, और 40 में से 7 गए तो कितने बचे, 33x, क्लियर। तो अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो 33 गुणा की चीज किस में पहुंच जाएगी, भाग में। तो ये आ जाएगा 33 दूनी 66, x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2y। अब दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त से, अब सवाल की दूसरी शर्त देखिए, समीकरण नंबर आ गई 1, क्लियर। दूसरी शर्त ये कहती है बच्चों कि इकाई और दहाई के अंकों का अंतर क्या दे रखा, 3, तो दोनों का अंतर का मतलब माइनस कर दिया, कितने के बराबर आया, 3, क्लियर। यस सर। अब x की जो वैल्यू 2y आई है आपकी, वो x के स्थान पर रख देंगे, क्लियर है बात। यस सर। तो कितनी रख दी, 2y माइनस y इज इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3 आ गई, सही है। यस सर। अब हम इस तरफ आ जाते हैं, क्योंकि जगह हमारे पास कम थी। अब जो y की वैल्यू हमारे पास 3 आई है और x की वैल्यू क्या है, 2y है, तो x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो y की वैल्यू यहाँ 3 रख देंगे, दुगना हो गई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों, 6 आ गई, क्लियर है बात। यस सर। तो आपकी जो संख्या बनी वो क्या बनी बच्चों, संख्या बनी आपकी, संख्या तो आपकी 10y प्लस x ही थी। तो 10 में y की वैल्यू रखी तो कितनी आई, 3, और x की वैल्यू रखी तो कितनी आई, 6। तो 10 दिया 30 और प्लस 6 कितने हो गए, 36। तो आपकी जो बेटा संख्या बनी वो 36 बनी, क्लियर है। इस तरह से आप ये सवाल बड़े आराम से कर सकते हैं।